बोलिए शारदा माता की जय, संतोषी माता की जय। ये देखिए मैंने जवारे डाले हैं, जवारों के दर्शन करिए। इसे गरगज कहते हैं और ये बड़े बड़े दीवालों में दिखता है, मंदिरों में, दिवाले यानी मंदिरों में दिखते हैं। वहाँ देवी के अगल बगल लगाए जाते हैं और इनका बड़ा सम्मान होता है। ढोलक की भी मैंने पूजा कर दी है कि 9 दिन हम लोगों का कीर्तन रहता है और भक्तें बजाने को बोलते हैं, हम ही को बनती सभी से है पर ज़्यादातर हम ही बजाते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा ढोलक की भी पूजा कर लें, क्योंकि 9 दिन उन्हीं ढोलकों में बहुत सारी भक्तें होती हैं और बड़ा भाव आता है माता का। और ये देखिए जवारे तो जिस तरह से सभी कोई बोते हैं वैसे ही लगभग मैंने भी बो ही दिए हैं। और जवारे बोने की बड़ी महिमा होती है। बहुत लोग कहते हैं कि जवारे के अनुसार पूरा साल होता है, जैसे जवारे होते हैं वैसे ही साल होता है, पर मेरी मान्यता ऐसी है कि नहीं, ये शायद गलत है कि अपने कर्म अनुसार ही साल बनते और बिगड़ते हैं, दिन अच्छे आते बनते हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा अच्छा समय आएगा और यदि हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। सबसे पहली बात होती है अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं चाहिए देना चाहिए, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना चाहिए मन में। तो इस तरह से मतलब होना चाहिए मन में, तो वही साल होता है। या जवारों से बोने को तो सभी कोई आज कहना चाहिए कि लाखों लाख ज्योत एक साथ हर हिंदू धर्म में प्रज्वलित हो गए, न जाने कितने लाखों करोड़ों कलश स्थापित हो गए, जवारे डल गए मंदिरों में, 108, 1100, 5100 ऐसे ऐसे करके जवारे बोते हैं, ज्योत जलती हैं। तो अगर इस तरह से मान्यता होती तो क्यों किसी को कोई तकलीफ आती। तो मेरे मतलब मन से है या मेरे भाव से कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यदि जवारे ही हमारे अपने आने वाले समय का बताते हैं। विशेष तरह का ये है कि जवारा अपने धरती का सबसे बड़ा और सबसे पहली खेती है। ये खेती माँ के द्वारा ही लगाई गई थी। जब उन्होंने सृष्टि की रचना करी तो ये हुआ कि जब मनुष्य को तो हमने बना दिया, धरती बना दी, मनुष्य बना दिए, जल पताल आकाश सब चीज बना दिया, मैंने वायु बना दिया, पर इस तरह से तो नहीं चलेगा। उसको भरण पोषण करने के लिए कुछ तो उसके लिए देना पड़ेगा, खाने पीने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले ही जवारे की ही खेती करी थी, जवा ही उन्होंने बोया था। तो जवा की खेती और बहुत सहज और बहुत सरल होती। ज़्यादातर जवारे उग ही जाते हैं, रेत में भी जवारे उग जाते हैं, आप खाली मिट्टी में भी डालिए जवारे उग ही जाते हैं। जवारे बहुत आसानी से और बहुत तेजी उगते हैं। हर खेती से जवारे बहुत तेज रफ्तार से उगते हैं। इसलिए जवारे का बड़ा महत्व होता है कि यह हमारी धरती पे और हमारा पोषण करने वाला पहली खेती है, इसलिए और माता के द्वारा लाई गई है, इसलिए इनका विशेष महत्व होता है। और इसीलिए लोग जवारे वैसे तो हम लोग रोज अन्नपूर्णा माता की पूजा कर नहीं सकते, न जाने कितने खाना आदमी इधर उधर कर देता है, नालियों में भी भूल चूक से चले जाते हैं, फेंके जाते हैं। तो इस तरह से 9 दिन यदि हम जवारे बो के और उनकी सेवा कर रहे हैं तो किसी न किसी तरह से अन्नपूर्णा माता की सेवा और पूजा हो जाती है। ये उसी का फल है कि हम अन्नपूर्णा माता का नहीं पूजा कर पाते हैं तो जवारों के माध्यम से अन्नपूर्णा माता की पूजा हो जाती है। और माता अन्नपूर्णा हम सब के ऊपर अपनी अपनी कृपा बनाए रखें और हमें कभी और न किसी भी गरीब को, किसी को भी भूखा न सुलाएं, उसके हिस्से का आहार माता जरूर दें। तो जवारे का महत्व ये होता है। और वैसे कहा गया है जवारे सीधे रहने चाहिए। जवारों को बहुत लोग आप देखेंगे मोली से थोड़ा सा ऐसे हल्के से एकदम बांध भी देते हैं जब जवारे बढ़ जाते हैं, तो कहते हैं जवारों को गिरना नहीं चाहिए। पर ये हमको ये सब नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जवारों के प्रति मेरे मन में भी बड़ी श्रद्धा और भाव है। और इस तरह मैंने पहली बार ये 9 जवारे बोए हैं, 9 कलश के जवारे। हर बार 3 बोती थी, कभी 5 बोया है कि 3 बोया है, लेकिन इस बार पहली बार मैंने 9 बोया है और मेरे मन में बड़ी इच्छा थी। और इसे गरगज कहते हैं। ये देखिए ये गरगज है।
मैंने पहले भी बताया है, ये गरगज है और इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। ये बड़ी ही मुश्किल से मुझे उपलब्ध हो पाया है। मेरी एक दोस्त ने मुझे बहुत दूर से ला के दिया है। मेरे मन में बहुत भक्ति थी इसके प्रति और बड़ी श्रद्धा थी कि मैं गरगज पाऊँ और मैं गरगज में जवारे अपने उगाऊँ। सो ये मुझे माता रानी की दया और दृष्टि भाव से ये उपलब्ध हुआ और मैंने इन्हें बोया। इन्हें लाने का भी एक बड़ा विशेष महत्व होता है। जब आते हैं गरगज घर पे, तो जैसे शादी ब्याह के वो मगरोहन और कलश होते हैं, उनके पानी उतारे जाते हैं, वैसे ही इनकी पानी उतारी जाती है और इनको न्यौछावर भी किया जाता है इनके प्रति। तो इसलिए और गरगज का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े मंदिरों में गरगज को पहले लेके चलते हैं। जब जवारे निकलते हैं तो एक हाथ में गरगज ले लेते हैं, दूसरे हाथ में दूसरे लोग खप्पर लेते हैं, फिर कलश लेते हैं। तो गरगज का बड़ा महत्व होता है। गरगज पहले चलते हैं और बांस वैसे भी बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से गरगज का मैंने बोया और जवारे जैसे ही सब लोगों ने बोते हैं वैसे ही हम भी बो दिए हैं। हो सकता है उनसे ज़्यादा अच्छा बनता हो, हमसे कम ही अच्छा बना है, लेकिन मैंने पहले मिट्टी को अच्छे से साफ कर लिया है। उससे कंकड़ पत्थर, ये कभी कभी कांच रह जाते हैं, बाल रह जाते हैं, पत्ते सड़े गले, तो इस सबको मैंने हटाया, उन्हें साफ किया, उसे मुलायम बनाया, उसे हाथ से या किसी चीज़ से थोड़ा सा उसे फोड़ फोड़ के उसको बराबर किया। फिर इन सब में भर के फिर ऊपर से जवारे डाले। जवारे डालने के बाद मैंने फिर से मिट्टी डाली और इन सब में अपना भर के कलश में मैंने एक सुपारी डाला है, हल्दी, सिंदूर, चंदन, कुमकुम, अबीर ये डाला है, एक का सिक्का डाला है और गंगा जल डाल के फिर इसमें जल प्रवाहित किया है। जल डालने के बाद फिर ये मैंने ये जो ये आप उसके मुंह में देखते होंगे, ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं, जय माता की, याद नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको कलश सेट कह के ही मंगाया था। जो मेरे यहाँ कुम्हारी नाती है और दे जाती है, तो उससे मैंने कहा मुझे पूरा कलश सेट चाहिए, तो उसने ऐसे ला के दे दिया। उसी ने मुझे बताया था कि ये कलश सेट में इसको क्या कहते हैं। और इस तरह मैं कलश पहली बार डाली हूँ। कलश में डालती थी पर इस तरह का पूरा सेट पहली बार डाली हूँ। तो ये मैंने डाल दिया और फिर दूध, गंगा जल और इसके पहले जो एक वीडियो डाली हूँ जिसमें माता का बनाया हुआ है रोचन जल, जिसमें हल्दी, सिंदूर, कुमकुम और सुगंधित कुछ भी द्रव्य इत्र डाल दीजिए। फिर उसमें फूल लाल मिले तो लाल, तो मेरे पास लाल नहीं थे तो मैं नीले, सफ़ेद, पीले डाल दिए हैं। उसको डाल दीजिए, फिर उसे स्नान करा दीजिए। दूध बहुत विशेष स्नान कराना चाहिए, दूध बहुत ही माता को प्रिय है। और कच्चा दूध ना मिले तो आप पका हुआ दूध भी चढ़ा सकते हैं। तो पहले आप गंगा जल डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, जल डाल दीजिए, फिर जो भी आपके पास है रोचन जल डाल दीजिए, जो भी आपके पास और उपलब्ध है आप सब कुछ डाल के अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूजा करिए। पूजा तभी करनी चाहिए जब मन में माता के प्रति भाव हो, और पूजा कभी किसी की देखा सीखी नहीं करनी चाहिए। पूजा में कभी भूल के भी अपने मन से ज़्यादा या कम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम की तो ठीक ही है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और बगैर जानकारी के भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि हमको उस चीज़ के लिए किसी बड़े बुजुर्गों से पता है, ब्राह्मणों से सुना है, वेद पुराण में सुना है, तो हमें पूजा में वही चीज़ करना चाहिए। और यदि नहीं सुना है तो फिर गलत तरीके से पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर उसका गलत प्रभाव भी होता है। और ये मेरी आज की पूजा हो गई। और इसी तरह से मैं पूरे 9 दिन पूजा करती रहूँगी। इसी तरह से मैं रोज 9 दिन जवारों को अपने स्नान कराती रहूँगी। और फिर उसके बाद मैं अष्टमी के 8वां का जो भोग लगाऊंगी, फिर वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे भोग लगाया है और कैसे माता को 8वां चढ़ाई है। 9वें दिन मैं थोड़ा बहुत हवन कर देती हूँ, बस। पहले तो बहुत करती थी पर अब नहीं करती, थोड़ा बहुत हवन कर देती हूँ। अपने 108 हवन कर दी और माता को थोड़ा बहुत वस्त्र चढ़ा दिया और माता का फिर जवारे विसर्जन कर देती हूँ। ब्राह्मणों से पूछ लेती हूँ कि वो कौन सा समय है, कब विसर्जन होना है, तो उसी समय माता के विसर्जन करती हूँ। और फिर 9 दिन का व्रत भी तोड़ती हूँ, जो भी अपना होता है अपना माता को चढ़ा के। फिर वो मैं आपको 9वीं के दिन बताऊंगी कि मैंने कैसा बनाया भोग और कैसे माता को चढ़ा के और फिर मैं अपने व्रत तोड़ी हूँ। और ये संतोषी मात की जय, शारदा मात की जय, बोल जयकारा सांचे दरबार की जय।